अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम और जो उन्होंने मुसीबतें उठाई उनके बारे में बयान करेंगे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती रहीं। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक़्त तपती हुई रेत पर सीधा लटाकर उनके सीना पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सकें, और कहता था कि या इस हाल में मर जाओ और ज़िंदगी चाहते हो तो इस्लाम से हट जाओ। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी मबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन ज़ख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलफ का, कभी औरों का, और हर शख्स उसकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। चूँकि अरब के बुत परस्त और अपने बुतों को भी मबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान पर एक ही विरद था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थीं। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक ही एक है कि रट लगाते थे। इसी का ये सिला मिला कि फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज़्ज़िन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन हैं जिहाद में गुजार दूँ। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर ना आए। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू की और मदीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की अज़ान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ीं। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में वसाल हुआ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये था हज़रत बिलाल हबशी का मुख्तसर सा तारफ़ और उनके हालात ज़िंदगी हमने बयान करने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।